औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस लेक्चर में हम जो है सेल्फ फ्रैक्शनेशन एंड सेंट्रीफ्यूगेशन के बारे में पढ़ेंगे। सेल्फ फ्रैक्शनेशन एंड सेंट्रीफ्यूगेशन एक ऐसा टेक्निक है जिसके थ्रू हम जो है सेल के मुख्तलिफ कंपोनेंट जैसे कि ऑर्गेनेल्स वगैरह को सेपरेट आउट कर सकते हैं। तो सेल्फ फ्रैक्शनेशन एंड centrifugation is a process during which we separate out the different organelles and component of a cell। और ये प्रोसेस होता किस तरह है? सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एक सेल लेंगे और इस सेल को जो है एक सुटेबल मीडियम के अंदर डालकर इन दोनों को अच्छी तरह से क्या करेंगे? मिक्स करेंगे। जब हम सेल को एक सुटेबल मीडियम के अंदर डालकर मिक्स करते हैं तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को हम कहते हैं होमोजेनाइजेशन। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? होमोजेनाइजेशन। होमोजेनाइजेशन प्रोसेस के दौरान होता क्या है कि सेल मेम्ब्रेन जो है टूट जाता है और उसके रिजल्ट से जो है सेल के मुख्तलिफ जो ऑर्गेनेल न्यूक्लियस वगैरह है वो जो है सेल में से बाहर आ जाता है विदाउट लूजिंग देयर शेप एंड फंक्शन। तो होमोजेनाइजेशन के दौरान हम क्या करेंगे? सेल को जो है एक सुटेबल मीडियम के अंदर, सुटेबल मीडियम जो है हमारा जो है उसका पीएच सुटेबल होना चाहिए, उसकी टेम्परेचर जो है सुटेबल होनी चाहिए और साथ साथ उसकी आयोनिक कंसंट्रेशन भी जो है सुटेबल होनी चाहिए। तो हम करेंगे क्या कि एक सेल को लेकर उसको एक ऐसे सुटेबल मीडियम जिसकी पीएच, टेम्परेचर और आयोनिक कंसंट्रेशन सब कुछ जो है सेट है उसके अंदर डालकर इन दोनों को अच्छी तरह से जो है मिक्स करेंगे, ग्राइंड करेंगे और इस प्रोसेस को हम कहते हैं होमोजेनाइजेशन। होमोजेनाइजेशन प्रोसेस के दौरान होता है क्या है कि सेल के मेम्ब्रेन टूट जाता है, एज अ रिजल्ट उसके जो ऑर्गेनेल्स हैं, न्यूक्लियस वगैरह है वो सारे जो है सेल में से बाहर निकल आता है विदाउट लूजिंग देयर शेप एंड फंक्शन। इसके बाद फिर हम क्या करेंगे कि इसी मिक्सचर को जो है, इसी होमोजेनाइज मिक्सचर को हम एक सेंट्रीफ्यूज मशीन के अंदर डालते हैं और इस सेंट्रीफ्यूज मशीन को एट अ पर्टिकुलर स्पीड जो है रन करवाते हैं। जब हम इस सेंट्रीफ्यूज मशीन के अंदर अपने मिक्सचर को रखते हैं और रखने के बाद उसको एट अ सुटेबल स्पीड रोटेट करवाता है तो एज अ रिजल्ट होगा क्या कि जो हैवी कंपोनेंट ऑफ द सेल है वो टेस्ट ट्यूब के नीचे बैठ जाएगा और जो लाइट पोर्शन ऑफ द सेल है वो जो है टेस्ट ट्यूब के ऊपर वाले हिस्से पर रह जाएगा। सेल का वो हिस्सा जो टेस्ट ट्यूब के नीचे बैठा हुआ है इसको हम क्या कहते हैं? पैलेट कहते हैं। और सेल का वो हिस्से जो लाइट है और टेस्ट ट्यूब के ऊपर वाले हिस्से में पाया जाता है इनको हम कहते हैं सुपरनेटेंट। फिर इसी सुपरनेटेंट को हम दोबारा निकाल कर एक और टेस्ट ट्यूब में ले लेते हैं। फिर इसी टेस्ट ट्यूब को दोबारा हम जो है सेंट्रीफ्यूज मशीन के अंदर रख कर एट अ पर्टिकुलर स्पीड उसको रोटेट करवाते हैं और रोटेट करवाने पर दोबारा जो है इस मिक्सचर के अंदर जो हैवी पार्टिकल्स है, हैवी कंपोनेंट ऑफ द सेल है वो नीचे बैठ जाएंगे, सेडिमेंट बनाएगा यानी पैलेट को बनाएगा और जो लाइट वाला पोर्शन है वो ऊपर रह जाएगा और सुपरनेटेड को बनाएगा। फिर इसी तरह सुपरनेटेंट को हम दोबारा निकाल कर एक और टेस्ट ट्यूब के अंदर रखते हैं और फिर यही प्रोसीजर दोबारा हम दोहराते हैं। इस तरह जो है हर बार हमें जो है सेल के मुख्तलिफ कंपोनेंट मिल जाता है। तो आपने ज़हन में रखना है कि सेल्फ फ्रैक्शनेशन एंड सेंट्रीफ्यूगेशन एक ऐसा अमल है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसके दौरान हम जो है सेल के मुख्तलिफ कंपोनेंट यानी ऑर्गेनेल्स, न्यूक्लियस वगैरह को जो है सेपरेट आउट करते हैं विदाउट देयर अल्टरिंग देयर शेप एंड फंक्शन। और इस प्रोसेस के दौरान होता क्या है? सबसे पहले हम जो है सेल को एक सुटेबल मीडियम जिसकी पीएच, टेम्परेचर, आयनिक कंसंट्रेशन सब कुछ सेट हो उसके साथ मिक्स करते हैं और इस प्रोसेस को हम कहते हैं होमोजेनाइजेशन।
और इस होमोजेनाइजेशन प्रोसेस के दौरान होता है क्या है कि सेल की जो सेल मेम्ब्रेन है वो ब्रेक हो जाती है और सेल के जितने भी ऑर्गेनेल्स है, वो न्यूक्लियस वगैरह है, वो सारे जो है सेल से बाहर निकल आता है। फिर इसके बाद इसी होमोजेनाइज्ड मिक्सचर को हम एक टेस्ट ट्यूब के अंदर डालकर उसे हम सेंट्रीफ्यूज मशीन के अंदर रखते हैं। फिर सेंट्रीफ्यूज मशीन को जो है एट अ पर्टिकुलर स्पीड जो है रन करवाते हैं। जब आप सेंट्रीफ्यूज मशीन को एट अ पर्टिकुलर स्पीड रन करवाए तो उस दौरान क्या होगा कि सेल के जो मुख्तलिफ कंपोनेंट है वो सेपरेट आउट होने लगेंगे। सेल के जो हैवी कंपोनेंट है वो नीचे बैठेंगे और सेडिमेंट को बनाएंगे, और सेल के जो लाइट पार्ट्स है वो जो है ऊपर रह जाएंगे। तो सेल के वो कंपोनेंट जो नीचे बैठ गए हैं टेस्ट ट्यूब के, उनको हम कहते हैं पैलेट, और जो ऊपर रह गए उनको हम कहते हैं सुपरनेटेंट। फिर इस सुपरनेटेंट को हम दोबारा निकाल कर एक और टेस्ट ट्यूब के अंदर डालते हैं। फिर उसी टेस्ट ट्यूब को दोबारा सेंट्रीफ्यूज मशीन के अंदर रख कर एट अ पर्टिकुलर स्पीड रोटेट करवाते हैं। फिर दोबारा जो है वही मिक्सचर, उसकी हैवी कंपोनेंट नीचे बैठ जाएंगे, उसके लाइट कंपोनेंट ऊपर रह जाएंगे। फिर वही पैलेट और सुपरनेटेंट बन जाएगा। फिर उसे सुपरनेटेंट को दोबारा हम निकाल कर टेस्ट ट्यूब के अंदर रख कर सेंट्रीफ्यूज मशीन में रखते हैं, और फिर यही प्रोसीजर दोबारा दोहराते हैं और हमें दोबारा जो है पैलेट और सुपरनेटेंट मिल जाता है। और इस तरह ये अमल बार बार दोहराने पर हमें जो है इस पैलेट वाले रीजन में मुख्तलिफ कंपोनेंट ऑफ सेल हासिल हो जाता है। तो ये था एक टेक्निक जिसके थ्रू हम जो है सेल के मुख्तलिफ कंपोनेंट को सेपरेट आउट कर सकते हैं विदाउट चेंजिंग देयर शेप एंड फंक्शन। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है स्टैनिंग। स्टैनिंग भी एक प्रोसीजर है जिसके थ्रू जो है हम मुख्तलिफ कंपोनेंट ऑफ सेल को जो है कलर करवाते हैं और कलर करके उनको अपने लिए विजिबल बना लेते हैं। तो वो प्रोसेस जिसके दौरान हम सेल के मुख्तलिफ कंपोनेंट को कलर करवा के उनको विजिबल बनाते हैं अपनी आंखों के लिए, उस प्रोसेस को हम कहते हैं स्टैनिंग। ठीक है, what is a scanning? Scanning is a process during which we color the different component of a cell in order to make it visible for our eyes. तो स्टैनिंग हमारे पास जो है दो तरह के होते हैं। एक को हम कहते हैं सिंगल स्टैनिंग, दूसरा हमारे पास है डबल स्टैनिंग। अगर हम एक कलर इस्तेमाल करके स्टैनिंग करवाते हैं तो इस तरह की स्टैनिंग को हम कहते हैं सिंगल स्टैनिंग। इफ वी यूज वन सिंगल कलर फॉर स्टैनिंग प्रोसेस देन सच टाइप ऑफ स्टैनिंग इज नोन एज अ सिंगल स्टैनिंग। और इसमें हम कौन से स्टेन को इस्तेमाल करते हैं? मोस्टली हम इस्तेमाल करते हैं बोराक्स कैरमेन को। कौन से स्टेन को इस प्रोसेस के लिए ज़्यादातर हम इस्तेमाल करते हैं? बोराक्स कैरमेन को इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो डबल स्टेनिंग है। अगर हम सेल को जो है दो कलर्स के थ्रू स्टेन करवाते हैं तो इस तरह की प्रोसेस को हम कहते हैं डबल स्टेनिंग। इफ टू कलर्स आर यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ स्टेनिंग देन सच टाइप ऑफ स्टेनिंग इज नोन एज डबल स्टेनिंग। और आपने याद रखना है कि इन दो कलर में से एक कलर इस्तेमाल होता है ताकि वो न्यूक्लियस को कलर करवाए, और दूसरा कलर जो है साइटोप्लाज्म को स्टेन करवाने के लिए इस्तेमाल होता है। तो हमें स्टेन करवाने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? दरअसल सेल के बहुत सारे जो कंपोनेंट है वो ट्रांसपेरेंट होते हैं, और ट्रांसपेरेंट होने की वजह से वो आम आंखों से इजीली नज़र नहीं आता। तो उसको विजिबल बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि उनको कलर करते हैं। तो वो प्रोसेस जिसके दौरान हम एक ट्रांसपेरेंट कंपोनेंट ऑफ द सेल को कलर करवाते हैं उस प्रोसेस को हम कहते हैं स्टैनिंग। If a single color is used, then it is known as single staining. If double colors or two colors are used, then it is known as double staining. तो ये था आज के टॉपिक जिसमें हमने जो है सेल्फ फ्रैक्शनेशन एंड सेंट्रीफ्यूगेशन के बारे में पढ़ा, और दूसरा जो है हम स्टैनिंग के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट जो हम इनकमिंग लेक्चर्स कवर करेंगे, उस इनकमिंग लेक्चर्स में मैं इंशाल्लाह आपको क्रोमेटोग्राफी वगैरह और इसी तरह टिश्यू कल्चर वगैरह, ये चीज़ इलेक्ट्रोफोरेसिस वगैरह
इंशाल्लाह पढ़ाऊँगा। होप आपको समझ आ चुका है। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मैं जल्दी कोशिश करूँगा कि आपके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकूँ।